बचपन से ऑथर ने अपनी बेटी को पैसे के बारे में नॉलेज देनी चाहिए ताकि वो हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल। 2011 में जब जे कॉलिंस की बेटी कॉलेज से वापस आई तो ऑथर ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें पता है ना कि तुमने अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, क्योंकि लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट है। इस पर उनकी बेटी ने कहा, हाँ डैड, मुझे पता है पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने की। अब मैं सिर्फ पैसों के बारे में ही थोड़ा ना सोचती रहूंगी। इस पर ऑथर को रियलाइज हुआ कि उन्हें ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज अपनी बेटी के लिए रिटन फॉर्मेट में लिखनी हो, ताकि कल को अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते तो भी उनकी बेटी इस प्रोसेस को फॉलो कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। और ये सारी नॉलेज ऑथर ने एक बुक की फॉर्म में लिख दी और इस बुक का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। और फाइनली ये बुक बहुत ही फेमस हो। और आज की इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे कि ऑथर के अकॉर्डिंग हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के 2 फेजेस हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी पहले इतने पैसे इकट्ठे कर लो कि आपको डेली एक्सपेंसेस की कभी चिंता ही ना। जब इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद आता है नेक्स्ट, वेल्थ प्रिजर्वेशन, यानी उतने ही पैसे हर साल विड्रॉ करो ताकि आप जिंदगी भर फाइनेंशियली फ्री रहे। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज को, यानी पैसे इकट्ठे कैसे करें। और इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कहता है द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर नेविगेटिंग द वर्ल्ड। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार पैसा खुशी नहीं देता। इस पॉइंट को हम बातों से नहीं बल्कि डेटा से देखें। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कहनमैन ने 4.5 लाख लोगों का सर्वे किया, ये जानने के लिए कि ज्यादा पैसों से उनकी इमोशनल लाइफ कैसे इंप्रूव हो। इसमें लोगों से उनकी एनुअल इनकम पूछी और साथ में उनसे पूछा गया कि वो साल के कितने पैसे कमाते हैं और लाइफ से वो कितने खुश हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि $75,000 एक कट ऑफ पॉइंट, यानी $75,000 तक पहुंचने के लिए जैसे जैसे लोग पैसे कमा रहे वो अपनी लाइफ से उतने ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन $75,000 एनुअल इनकम अचीव करने के बाद उनकी लाइफ में पैसा ज्यादा खुशी नहीं दे रहा। इन शॉर्ट, इस रिसर्च से एक बात तो क्लियर कि बेशक ज्यादा पैसा खुशी ना, लेकिन कम पैसा दुख जरूर देता है। इसलिए रिस्पेक्ट मनी एंड डैम द पीपल हु टेल यू यार पैसा कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर हमें बताते हैं द मोस्ट डेंजरस ऑब्स्टैकल टू बिल्ड वेल्थ इज डेट। ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन बहुत सारा उधार ले तो वो सिर्फ इसीलिए है ताकि वो उन पैसों को इन्वेस्ट करे और ज्यादा पैसा कमा सके। जैसे कि मुकेश अंबानी ने जियो खड़ा करने के लिए कई लाख करोड़ का लोन लिया और फिर उस लोन को चुका के जल्दी से नया बिजनेस खड़ा कर। लेकिन जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वो बिजनेसेस के लिए नहीं बल्कि यूजलेस गैजेट्स लेने के लिए लोन लेता है। और इवन कई बैंक कंपनीज भी चाहती है कि हम उनसे लोन ले। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर बताते हैं कि एक बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया था और 15,000 की शॉपिंग, और उन्हें कहा गया था कि उनसे क्रेडिट कार्ड वाले कोई इंटरेस्ट नहीं ले अगर वो 30 दिन के अंदर अपने पैसे जमा करवा दे। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें सिर्फ 150 रुपए ही मिनिमम पेमेंट करनी। ऑथर बहुत खुश हो गए कि वाओ, मुझे 15,000 रुपए एक साथ पे नहीं करने बल्कि वो भी इंस्टॉलमेंट में करने। लेकिन फिर ऑथर की सिस्टर बिल के नीचे वाला पार्ट ऑथर को दिखाया जिसमें लिखा था कि बचे हुए पैसों पर ऑथर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑथर बोलते हैं कि अगर 18% रिटर्न हम अपनी इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं तो कुछ ही सालों में हम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो। लेकिन अगर 18% कोई हमसे ले रहा है तो हम पूरी तरह बर्बाद भी हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि उधार सबसे पहले खत्म करो। इसके लिए 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एलिमिनेट नॉन एसेंशियल, यानी कोई भी यूजलेस खर्चे बंद कर, चाहे वो बाहर के 400 रुपए का डिनर हो, 30 रुपए की कॉफी हो या कोई यूजलेस गैजेट हो। स्टेप 2, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेट, जितने भी उधार हैं उन्हें एक पेपर पर लिखो, साथ में उनके इंटरेस्ट रेट्स भी लिखो। स्टेप 3, रैंक देम बाय इंटरेस्ट, इन लोन्स को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। स्टेप 4, पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट फॉर, यानी सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट हमें उस लोन की देनी है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा, बाकी लोन की मिनिमम पेमेंट्स करनी। एक बार हमारे लोन खत्म हो जाए तो फिर आता है नेक्स्ट, जो कहता है हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ऑथर कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ आपके लिए खरीद सकता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो खरीद सकता है वो है आपकी फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते तो आपको अपने डेली एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो बकवास जॉब नहीं करनी पड़ती जिससे आप नफरत करते। अगर हमारे पेरेंट्स बीमार हो जाते तो हमें उनसे दूर सिर्फ इसलिए रहना पड़ सकता है क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं और हमें दूर ही जॉब करनी पड़ रही। इसलिए जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, हम पैसों को खर्च कर सकते हैं जिससे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी और यूजलेस गैजेट्स घर में इकट्ठा होते रहेंगे। ऑप्शन 2, पैसे इन्वेस्ट करो और उससे मिल रहे रिटर्न्स को खर्च करो। इससे हम पैसे जोड़ तो लेंगे लेकिन वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं हो। ऑप्शन 3, पैसे इन्वेस्ट करो और उससे मिल रहे रिटर्न्स को भी री इन्वेस्ट करो। अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं तो हम बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते। अब आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ऑथर कहते हैं स्टॉक मार्केट। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे मन में आ रहा होगा वो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे लूज कर दिए तो क्या होगा। और इसीलिए
ऑथर नेक्स्ट पॉइंट बताता जो है व्हाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन द मार्केट। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों से स्टॉक मार्केट में ये गलती होती है कि एक एवरेज इंसान भी सोचने लगता है कि वो वॉरेन बफेट की तरह रिटर्न ला सकता है, और ऐसा बोलना कि हम वॉरेन बफेट जितना रिटर्न ला सकते हैं ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम बोल रहे हो कि हम माइक टाइसन के साथ बॉक्सिंग का मैच जीत सकते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि माइक टाइसन की कैपेबिलिटी का बॉक्सने के लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत डेडिकेशन और इवन बॉडी टाइप भी सही होना चाहिए। वैसे ही वॉरेन बफेट भी बनने के लिए बहुत डेडिकेशन और बहुत अर्ली एज में हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ऑथर कहते हैं कि जब हम वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज में हैं तो हमें मेजॉरिटी ऑफ पैसे इंडेक्स फंड्स में डालने चाहिए जब तक हम एटलीस्ट अपनी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स इकट्ठा ना कर लें। यानी अगर हमें साल के 6 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 25 into 6 लाख इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने होंगे। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि बेस्ट मेथड है कि हम इंडेक्स फंड्स खरीदें, ना कि म्यूचुअल फंड्स। अब ज्यादातर इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अगर वो म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे जिसमें बेस्ट फंड मैनेजर्स हों तो उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और वो इवन इंडेक्स फंड्स को भी बीट कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये गलत सोच है। इसके लिए एक स्टडी भी की गई है जिसमें देखा गया है कि 30 सालों में यानी 1976 से लेकर 2006 तक 2076 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें से सिर्फ 0.6% म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स फंड्स को बीट कर पाए, और ये ऑब्वियसली बहुत ही छोटा नंबर है। अब अगर आप इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड्स में हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो हमने इसके लिए एक फ्री कोर्स बनाया है अपने दूसरे चैनल में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज, अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज, जिसमें पहला पॉइंट है डोंट कॉल स्पेकुलेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। अब होता यह है कि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करके रखें। अब क्योंकि हमें से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो अगर हम कोई भी महंगी चीज खरीदेंगे या कोई एक्सपेंसिव वेकेशन लेंगे तो हमारी बॉडी अलार्म्स क्रिएट करेगी और हमें पता चल जाएगा कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम पैसे कहीं लगा देते हैं और उसे हम बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, जबकि वो स्पेकुलेशन है, यानी एक तरह का जुआ है। और इस केस में हमें अपनी बॉडी से कोई अलर्ट सिग्नल्स नहीं मिलते, और ये चीजें हैं जिससे हमें बचना है जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज द 4% मैजिक रूल। ऑथर कहते हैं कि अगर हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है तो उसके बाद हम अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें से 75% हम इंडेक्स फंड्स में रखेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो ग्रो होता रहे। 20% पैसा हम बॉन्ड्स में रखेंगे ताकि स्टॉक्स की जो वोलेटिलिटी है, यानी प्राइस जो अप डाउन होता रहता है, उससे हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्मूथ कर पाए। और बाकी का 5% बचा हुआ पैसा हम कैश रखेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस और इमरजेंसी फंड्स को हैंडल करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिससे हम हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स जैसे कि एफडीज वगैरह में सेव कर सकते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम हर साल 4% अपने पोर्टफोलियो का विड्रॉ करते भी रहें तो भी हमारे पैसे मोस्ट प्रोबेबली कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, यानी 6 लाख रुपए पर साल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका 25 टाइम्स यानी 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है, तो हम 75% पैसे यानी 1.125 करोड़ रुपीस इंडेक्स फंड्स में ही रखेंगे। 20% अमाउंट यानी 30 लाख रुपए बॉन्ड्स में रखेंगे और 5% कैश यानी 7.5 लाख रुपए एफडी में रखेंगे। अब अगर हम 4% अपने पोर्टफोलियो का हर साल विड्रॉ करते भी रहें तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हमारा पोर्टफोलियो का अमाउंट कम होगा, बल्कि ये मोस्ट प्रोबेबली बढ़ेगा। अब इस डेटा पर हमें आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये डेटा अपडेट होता रहता है, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से हम अपने पैसे मैनेज कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो के कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में अच्छे से इंस्टॉल हो जाएं, इसके लिए हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो पैसे को मैनेज करने के लिए मेनली 2 फेज है। पहला है मनी एक्यूमुलेशन फेज, यानी पैसे इकट्ठे करो, और सेकंड है मनी प्रिजर्वेशन फेज, यानी पैसों को बचा के रखो। मनी एक्यूमुलेशन फेज में हमने अपनी एनुअल एक्सपेंसेस का कम से कम 25 गुना इकट्ठा करना है। इसके लिए हम अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स। अगर हम 50% अपनी इनकम का हर मंथ इंडेक्स फंड्स में डालते हैं तो ऑथर के अकॉर्डिंग हम 11.5 साल के करीब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। एक बार हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली, यानी 25 टाइम एनुअल एक्सपेंसेस का इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद हम अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं 3 टुकड़ों में। पहला है कि 75% हम इंडेक्स फंड्स में रखेंगे, 20% हम बॉन्ड्स में रखेंगे और 5% कैश अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे। और अब अगर हम 4% पैसे विड्रॉ करते भी रहेंगे तो भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जितने हम विड्रॉ कर रहे होंगे उससे ज्यादा इंडेक्स फंड उसे ग्रो करके हमें देगा। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड बुक समरीज फ्री में हिंदी में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 150 से ज्यादा बेस्ट बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल है।
अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करें जो पैसों की उतनी परवाह नहीं मारते और पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये वीडियो उनके बहुत काम आएगी। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।